सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित और पंचकर्मा महर्षि वैद्यराज त्र्यंबक गुप्ती पुरस्कार प्राप्त चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा इस उपक्रम के 379वें पुष्प में मैं वैद्य सारिका भुजबल और मेरे साथ वैद्य महेश भुजबल आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। आप सभी को बताते हुए अतीव आनंद और हर्ष हो रहा है कि इस अध्ययन उपक्रम का ये 10वां साल है। जब 10वें साल के इस अध्ययन का पहले पुष्प का गंध ग्रहण करना हमने चाहा तो सबसे पहले ध्यान में आया कि किसको हम बुलाए। तो प्रमा जी जो अतीव प्रिय है, ब्यूटी विथ ब्रेन का एक्सलेंट उदाहरण मैडम है, हमारे हृदय के अत्यंत नजीक है और सदैव हम सभी को, हर एक शिष्य को, हर एक वैद्य को अत्यंत ही स्नेह के साथ और समग्र शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद वे मार्गदर्शन करती है। इसीलिए उनकी वाणी का माधुर्य, उनकी बुद्धि का तेज और उनकी विचारों की स्पष्टता हमें सदैव व्याख्यान का आनंद देती है। तो मैं अत्यंत प्रिय, लोकप्रिय, वैद्य प्रिय, शिष्य प्रिय परम गुरुवर्या वैद्य प्रमा जोशी महोदया आपको अत्यंत विनम्रता से सादर और अत्यंत सस्नेह आपको अभिनंदन भी करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। मैं महोदया जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आज आप हमें चरक संहिता अध्ययन पद्धति इस विषय पर मार्गदर्शन करें। प्रणाम सभी को। धन्यवाद सारिका, आपका अभिनंदन। 10 साल तक बहुत से लोगों को आपने बुलाया, बहुत सा ज्ञान बांटा है और मेरे लिए बहुत ही कुछ कहा है, इतना भी मत बोला करो। अच्छा, तो चरक संहिता वाचन, इसके विषय में वाचन करना है। संस्कृत तो आना चाहिए, तो सबको पता है। वाचन करना है श्लोक टीका, श्लोक टीका, ऐसा वाचन सामान्य रूप से होता है। तथापि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसमें नहीं सोचा जाता या फिर उसे अनदेखा किया जाता है कि केवल टीका, इससे हमें संहिता जानना इतना स्पष्ट रूप से हम नहीं जान सकते। और आजकल तो मैं इतना सुनती हूँ कि चरक का पुनर्लेखन करना चाहिए, कई विषय यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, वो एक जगह लाने चाहिए। उसमें कई ऐसे भी है कि जो निरुपयोगी है वो निकालने चाहिए, पुनर्लेखन करना चाहिए। तो मुझे अतीव दुख होता है और ये भी सोचती हूँ मैं कि कलियुग में ऐसे कहा है कि ज्ञान का ह्रास होता जाएगा, ज्ञान रहेगा नहीं। और ये सामने देखने को मिल रहा है, इस कारण मैं सामने आती हूँ और बातें करती हूँ कि ये मत होने दीजिए। पुनर्लेखन करने को मेरा विरोध नहीं है, पुनर्लेखन होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन पुनर्लेखन करने के लिए हमें ये जानना तो चाहिए कि क्या है, किसका पुनर्लेखन हम करना चाहते हैं। क्या हम जानते हैं कि क्या है? नहीं जानते। शास्त्रों की एक घटना होती है, रचना होती है, उसे अगर तोड़ मरोड़ देंगे तो हमें आज ही पहले ही कुछ नहीं पता कि क्या है लिखा हुआ, बाद में तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो नुकसान हमारा है, शास्त्रों का नुकसान तो हम कर नहीं सकते, वो तो शाश्वत है। मुझे दुख होता है कि हम हमारा नुकसान करने पे तुले हुए हैं, तो ऐसा ना हो इस कारण एक छोटा प्रयास मैंने YouTube चैनल के रूप में किया है और जितना हो सके मैं व्याख्यानों में या लेख लिखने में जितना हो सके, जितने लोगों तक पहुंच सकती हूँ उतना करने का प्रयास करती हूँ। चरक संहिता का अर्थ हमें जानना है, किसी भी ग्रंथ का अर्थ हमें जानना है। चरक संहिता तो पश्चात का विषय, किसी भी शास्त्र का, शास्त्र इसका अर्थ होता है ग्रंथ, शास्त्र इसका अर्थ होता है आप्त प्रमाण से सिद्ध ग्रंथ। किसी भी शास्त्र का, भारतीय परंपरा में लिखे हुए शास्त्र का अर्थ हमें यदि जानना है तो
उसकी रचना क्या है ये पहले हमें जानना चाहिए। हमारा कोई भी शास्त्र हो, ग्रंथ हो, चाहे वो ज्ञान का हो, विज्ञान का हो, अध्यात्म का हो, कला कौशल्य का हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसकी रचना एक विशिष्ट रीति से होती है। ऐसी रीति है कि कितनी भी साल जाए, कितने भी वर्षों के बाद आप वह ग्रंथ पढ़े तो भी उसका वही अर्थ आप समझ सकें, इतना प्रयास किया है। पहले तो ऐसा है, शास्त्र कैसे जानते हैं हम, आप्त प्रमाण से कैसे जानेंगे? परंपरा होती है, संप्रदाय होता है। हमारा दुर्दैव है कि कई शास्त्रों के संप्रदाय अब नहीं रहे, आयुर्वेद का भी संप्रदाय नहीं रहा। संप्रदाय का अर्थ होता है गुरु शिष्य परंपरा से, प्राचीन जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से आज तक अक्षुण्ण परंपरा होनी चाहिए, तो उसे संप्रदाय कहते हैं। जैसा पहले आचार्य जानते थे वैसा ही आज का आचार्य यदि जानता हो तो उसे संप्रदाय कहते हैं। आयुर्वेद का प्रथम आचार्य कौन? प्रथम आचार्य तो ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव ने स्मरण किया, वैसा ही पढ़ाया प्रजापति को, वैसा ही पढ़ाया अश्विनों, वैसा ही पढ़ाया इंद्रदेव ने भरद्वाज को दिया अथवा आत्रेय पुनर्वसु को दिया। तो जैसा ब्रह्मदेव जानते हैं वैसा जानने वाला आज कौन है? नहीं है, क्योंकि संप्रदाय खंडित हुआ है, आयुर्वेद का संप्रदाय नहीं रहा। तथापि जो भी ग्रंथ हमारे सामने हैं वो भी खंडित ही है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ उससे कि मूल रूप से जो ग्रंथ होता होगा वह आज है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारा दुर्दैव है, आक्रामकों ने पूरा नुकसान कर दिया, बहुत सारे ग्रंथालय जला दिए, विद्वानों को भी जला दिया, तो हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत सारे जख्म अभी भरने हैं। ये भी एक जख्म ही है। हमारा ग्रंथ खंडित रूप से हमारे सामने है, ठीक है, खंडित रूप से भी सही है तो हमारे सामने। हमें क्या करना है? संप्रदाय तो रहा नहीं, ब्रह्मदेव जो जानते थे वैसा तो जानने वाला आज कोई है नहीं। सांप्रदायिक ज्ञान आयुर्वेद का उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ग्रंथ से, सांप्रदायिक रीति से हम पढ़ तो सकते हैं, तो थोड़ा तो कुछ तो संप्रदाय का हमें ज्ञान हो सकता है। पूरा नहीं होगा, इतनी हमारी बुद्धि तो नहीं है, तथापि कुछ तो प्रयास हम कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं कि संप्रदाय क्या रहता होगा और उसके अनुसार उसका ज्ञान हम कैसा कर सकेंगे। बहुत ही संक्षेप में ग्रंथ लिखा है, इतना संक्षेप है कि ये ग्रंथ जितना है उसके 10 खंड हो सकते हैं। इतना संक्षिप्त चरक संहिता का ग्रंथ है। संहिता सही मायने में संहिता ही है, संक्षिप्त, विस्तार नहीं है। और प्रतिज्ञा तो ऐसे ही कि विस्तार भी किया है, अधिक है तो संक्षिप्त भी किया है, तथापि बहुत ही संक्षिप्त ग्रंथ है। उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये बहुत आवश्यक है। कैसे करेंगे उन्होंने ही बताया है। मेरा कहने का अर्थ है कि हमारे परंपराओं ने बताया है हमें कि ग्रंथ कैसे जाना जा सकता है। उसे कहते हैं शब्द तात्पर्य। ये तो आप सभी ने आयुर्वेद के प्रथम वर्ष में पढ़ा है। एक कोई पदार्थ विज्ञान करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें वक्तृ तात्पर्य, शब्द तात्पर्य, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। शब्द तात्पर्य ऐसा होता है कि जिससे ग्रंथों में क्या कहा है ये हम जान सकते हैं, उनका अर्थ क्या है ये जान सकते हैं। तो रचना ऐसी बंदिस्त है। चरक संहिता इसके विषय में ऐसे कहा जाता है कि बिखरे हुए विषय है, एक यहाँ है, एक तो एक वहाँ है। मैं ये जानती हूँ कि ये इतनी सुगठित रचना है, कैसे की है, तात्पर्य निर्णय हो सके इस प्रकार से रचना की है। तात्पर्य हम जान पाएंगे तभी चरक संहिता का अर्थ हम जान पाएंगे। तात्पर्य कैसे जानते हैं? तात्पर्य निर्णय के लिए 6 उपाय बताए हैं। उपक्रम उपसंहार ये एक लिंग है तात्पर्य निर्णय के लिए। अभ्यास यह दूसरा, अपूर्वता यह तीसरा, फल यह चौथा
अर्थवाद यह पांचवा, उपपत्ति यह छठा। ये 6 लिंग बताए हैं। 6 लिंगों से हम तात्पर्य जान सकते हैं। उपक्रम उपसंहार क्या होता है? उपक्रम का अर्थ होता है जिससे हम आरंभ करते हैं, उसे कहते हैं उपक्रम। उपक्रम उपसंहार एक ही विषय का होता है। उपसंहार में क्या होता है? जिस विषय का आरंभ किया है उसका निरूपण पूरा करने के पश्चात सारांश लेखन से, सारांश कथन से उस विषय का अंत करते हैं, उसे कहते हैं उपसंहार। सामान्यतया ग्रंथों में इति, तस्मात् ऐसे शब्दों से उपसंहार किया जाता है। उपक्रम तथा उपसंहार ये पहला तात्पर्य निर्णय का लिंग है। कहीं भी और कई लिंग नहीं हो तो भी उपक्रम उपसंहार से उस ग्रंथ का विषय हम जान सकते हैं कि उस ग्रंथ में क्या कहा है, उसका विषय क्या है, उसका तात्पर्य किस में है। उपक्रम जिससे किया है उसी से उपसंहार होना चाहिए। इसकी एक वाक्यता होनी चाहिए। एक वाक्यता से जिस विषय में एक वाक्यता है वह उस ग्रंथ का तात्पर्य होता है। दूसरा लिंग है अभ्यास। पुनः 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 एक ही विषय बताया जाता है। जिस विषय का अभ्यास होता है वह ग्रंथ का तात्पर्य होता है। तीसरा है अपूर्वता। अपूर्व का अर्थ है जो पहले कभी नहीं कहा गया है। उस शास्त्र का विषय कौन सा है? पहले कई ग्रंथ है तो मैं एक और शास्त्र बना के, एक और ग्रंथ लिख के क्या करूँगी? कौन आएगा पढ़ने के लिए? अच्छे अच्छे कई ग्रंथ है तो उसी विषय का एक ग्रंथ और, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? अपूर्व। ऐसा विषय कि जो अन्य किसी भी प्रमाण से हमें ज्ञात नहीं होता है, वो यदि उस ग्रंथ से ज्ञात होता है तो वह विषय उस ग्रंथ का तात्पर्य रहता है। अपूर्व विषय जो उस शास्त्र में कहा हो वह होता है उस शास्त्र का तात्पर्य। फल यह तात्पर्य होता है। फल क्या होता है? उस शास्त्र के उपदेशों का अनुष्ठान करने से जो प्राप्त होता है वो होता है फल। पाठ अवबोध अनुष्ठान, फल ही तात्पर्य होता है। उस ग्रंथ में जो भी लिखा है उस फल की प्राप्ति के लिए है। एक भी शब्द, एक भी श्लोक, एक भी अध्याय, एक भी प्रकरण, एक भी स्थान फल के बिना नहीं होता। सभी का अन्वय उस फल से होता है। साक्षात अन्वय होगा अथवा किसी और रास्ते से होगा, परंपरा अन्वय होगा, परंतु अन्वय फल से ही होता है। जो भी उपदेश उस शास्त्र में कहे हैं उनका अन्वय फल से होता है। तो वह फल, यह तात्पर्य है, जो भी है वो उस फल के साथ ही जोड़ना है। यदि मैंने ये कहा ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, क्यों उठना है? रक्षार्थम आयुषः, आयु की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो उसके पश्चात फिर से नहीं कहा है कि रक्षार्थम आयुषः। सभी आचरण के नियमों से वही फल मिलेगा उनके अनुष्ठान से। प्रत्येक नियम का अन्वय उससे ही लगाना है। फल यह तात्पर्य निर्णय का एक लिंग है। अर्थवाद यह भी एक तात्पर्य निर्णय का लिंग है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि क्या ये चरक संहिता में लिख के रखा है, ऐसे ही श्लोक डाल के रखे हैं। प्राज्ञरोगे समुत्पन्ने है ना, 11वें अध्याय में तीसरे शन्य, उसके अंत के जो श्लोक है 56 से लेके प्राज्ञरोगे समुत्पन्ने बाह्येन आभ्यंतरेण वा कर्मणा लभते शर्म शस्त्रोपक्रमणेन वा, उसके पश्चात क्या है? बालस्तु खलु मोहाद् वा प्रमादाद् वा न बुध्यते उत्पद्यमानं प्रथमं रोगं शत्रुमिव अबुधाः न मूढ़ो लभते संज्ञाम, उसे समझ में नहीं आता है, बाद में व्याधि निग्रह करने के लिए चलता है, फिर क्या करता है? पुत्रों को बुलाता है, पत्नी को बुलाता है, ज्ञाति बांधवों को बुलाता है, फिर बोलता है मेरा ये सब कुछ ले लो लेकिन मुझे अच्छा कर। ये क्यों लिखा है? इसका अन्वय कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? क्या इससे कोई फल प्राप्त होगा? इससे तो फल प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के बताऊं मेरा सर्वस्व ले लो और मुझे आरोग्य दे दो, तो इससे फल नहीं मिलने वाला। तो लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो निरर्थक है। नहीं, ये निरर्थक नहीं है। अर्थवाद जिसका अर्थ होता है स्तुति अथवा निंदा, जिस किसी भी चीज की स्तुति की है
तो स्तुति का अन्वय अनुष्ठान से होता है। जिसकी भी स्तुति की है उसका अनुष्ठान करना, यह ग्रंथ का तात्पर्य होता है। ये करो ऐसे बताते हैं। जैसे कई स्तोत्र होते हैं ना, हम भगवान की स्तुति करते हैं, अंत में ऐसे होता है कि इसके पठन से आयु मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, धन धान्य समृद्धि सकल ही सब प्राप्त होगा। तो थोड़ी ना उसके पठन से हमें धन धान्य समृद्धि मिलने वाली है, नहीं मिलेगी। घर पे बैठो और प्रतिदिन किसी भी स्तोत्र का पाठ करो तो उसमें जो ये फलश्रुति बताई है वो हमें घर में बैठ के नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। फिर भी हम भक्ति से वो सब फलश्रुति तो पढ़ते हैं ना। क्यों पढ़ते हैं? क्या है उस फलश्रुति का अर्थ? उसका अर्थ ऐसे होता है, उस स्तोत्र का पाठ करो, ऐसा उस ग्रंथकर्ता का, स्तोत्र रचयिता का अभिप्राय है, तात्पर्य है। स्तुति के द्वारा कहा गया है कि यह तात्पर्य है कि ये करो। निंदा की है तो क्या होता है कि ऐसा मत करो, ये करने से अहित हो जाएगा। तो ये सभी निंदा पर जो भी श्लोक है, तो पुत्रांश दारांश ज्ञातिंश आहूय भाषते तथा विधम कशक्तो दुर्बलम व्याधि पीड़ितम कृशम क्षीणेन्द्रियम दीनम परित्रातुम गतायुषम स त्रातारम अनासाद्य बालहा त्यजति जीवितम। जीवन समाप्त हो जाता है, तो ये मत करो। तो क्या करो? तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यः रोगेषु तरुणेषु च भेषजे प्रतिकुर्वीत य इच्छेत सुखमात्मनः। निंदार्थवाद का अर्थ होता है वह ना करे, ऐसे ग्रंथ का तात्पर्य है। स्तुति अर्थवाद का अर्थ होता है वह करे, ये ग्रंथ का तात्पर्य है। उपपत्ति यह अंतिम लिंग है तात्पर्य निर्णय का। उपपत्ति क्या होता है? प्रमाणों की सहायता से सिद्धि, इसे कहते हैं उपपत्ति। पूर्व पक्ष का खंडन करते हैं, प्रमाणों से पक्ष स्थापन करते हैं तथा प्रमाणों से किसी भी विषय की सिद्धि करते हैं। जैसे परलोक सिद्धि है तीसरे षणीय अध्याय में, प्रमाणों की सहायता से परलोक सिद्ध किया हुआ है। ऐसी कई उपपत्तियां चरक संहिता में दी है जगह जगह। तो उपपत्ति के अनुसार हम जानेंगे कि इसकी उपपत्ति दी है, उसमें तात्पर्य है, वह ग्रंथ का अर्थ होता है, वह करो ऐसे ग्रंथ ने कहा है। तो ये तात्पर्य निर्णय करने से ग्रंथ का अर्थ हम जान सकते हैं। तो अध्ययन करते हुए क्या करना है? सबसे पहले यह तात्पर्य निर्णय के लिंग ढूंढने हैं, उसके अनुसार हम ग्रंथ का अर्थ निर्णय कर सकते हैं। अब देखिए, मैं उदाहरण के साथ इतना ही आज आपको बताने वाली हूँ। बाकी संहिता वाचन के कई प्रकार है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तात्पर्य ढूंढना है। तात्पर्य के बिना किसी भी ग्रंथ का कोई भी अर्थ नहीं लगा सकता, और लगाया तो वो गलत ही होगा, बिल्कुल भ्रांति हो जाएगी। तात्पर्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए यह एक ही विषय आज मैं आपको उदाहरण के साथ बताने वाली हूँ। अब देखिए, चरक संहिता का पहला अध्याय, तात्पर्य निर्णय के लिए क्या पहला लिंग है? उपक्रमोपसंहार। तो उपक्रम कहाँ है चरक संहिता का? क्या शुरुआत है? शुरुआत तो कथा ही है, यहाँ तो कोई ग्रंथ का उपक्रम है नहीं, पूरी कथा है। कैसे रोग उत्पन्न हो गए, उससे क्या हो गया कि जो पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कार्य कर रहे थे, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य आचरण कर रहे थे, तो उसमें विघ्न आ गया। क्यों आ गया? रोगों के कारण हो गया। रोगों के कारण विघ्न आ गया तो उसका शमन तो ढूंढना चाहिए। क्या करें इन रोगों का? इसलिए उन्होंने एक समिति बुलाई कि चलो हम सोचते हैं कि क्या करना है इन रोगों का, कैसे उनका परिहार करें। सभी के नाम दिए हुए हैं, नाम है, कई नाम है, कौन कौन समिति में आ गया तथा उन्होंने क्या बातें की। बातें क्या की? धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए आरोग्य चाहिए, और आरोग्य तो रोगों से नष्ट हो रहा है, यह एक महान अंतराय आ गया। क्या करें इसका? तो ध्यान से उन्होंने जाना कि इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान है, कौन जाएगा? तो भरद्वाज बोला मैं जाऊंगा, तो चलो जाओ। भरद्वाज गया तो उससे यही कहा, ये व्याधि उत्पन्न हो गया, उसका उपाय मुझे बताओ। तो इंद्र ने उसे बता दिया। इंद्र ने बताया तो वो फिर से वापस आ गया आयुर्वेद जान के, और ऋषियों को पढ़ाया। फिर ऋषियों में से सभी ने ग्रंथ बनाए, अपने अपने ग्रंथ
बनाने के पश्चात वह ठीक हुए हैं या नहीं, तो मान्यता लेनी चाहिए। तो सभी ऋषिगणों को फिर से सुनाया, तो उन्होंने मान्यता दे दी, हाँ ये बहुत ही अच्छा बना है। तो उसके पश्चात वह ग्रंथ प्रचलित हुए। अब इसमें कहाँ प्रयोजन है, कहाँ उपक्रम है, कुछ भी नहीं है। ग्रंथ के विषय में कुछ भी यहाँ नहीं है। इसे कहते हैं ग्रंथ का उपोद्घात। पूर्व पीठिका भूमिका होती है। जैसे हम रिसर्च करते हैं तो कुछ तो समस्या, फिर उसका क्या समाधान हो सकता है, क्यों मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, इसका ये समाधान है, और ये करने से अभी जो समस्या है वो कैसे सुलझ सकती है, ये पूरा होता है ना। ये भूमिका होती है, ये पूर्व पीठिका होती है, जिसे कहते हैं उपोद्घात, जिसमें ग्रंथ का कर्ता कौन है, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, ये सभी बताया जाता है। इसे कहते हैं उपोद्घात। उपोद्घात में इतने सारे ऋषियों के नाम फिर क्यों दिए, तो ये भी एक पद्धति है। आगम जो है उसकी विशुद्धता दर्शाने के लिए संप्रदाय का उल्लेख किया जाता है। यदि आप किसी भी सांप्रदायिक गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाएं, तो आपको कई श्लोक सुनाई देंगे कि जैसे ब्रह्मदेव ने कहा वैसे ही मेरा गुरु जानता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी विशुद्धता होनी चाहिए। संप्रदान होता है विद्या का, गुरु से शिष्य तक। जितना गुरु जानता है उतना और वैसा ही शिष्य को दे देता है। यह संप्रदान होता है संप्रदाय में। तो संप्रदाय नाम ही इसलिए संप्रदान होता है विद्या का। आगम की विशुद्धता दर्शाने के लिए सभी गुरुओं का नाम लिया जाता है कि इतना विशुद्ध है ज्ञान, इसमें कोई आगम विपरीत कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ सभी आचार्यों के नाम है, ऋषियों के नाम है, विशुद्धता दर्शाने के लिए ब्रह्मदेव से लेके अग्निवेश तक। तो यह पूर्व पीठिका हो गई। उसके पश्चात हिताहितम सुखम दुखम, यह ग्रंथ का अभिधेय बताया है, ग्रंथ का विषय बताया है। क्या है ग्रंथ का विषय? आयुषो वेदः आयुर्वेदः। आयु यह ग्रंथ का विषय है। आयु क्या है? इसका तटस्थ लक्षण दिया है, शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोग आयु। उसके पश्चात चरक संहिता का उपक्रम किया है। तस्य आयुषः वेदः वक्ष्यते, स्पष्ट रूप से बताया है। उस आयु का वेद अब हम कहेंगे, यह उपक्रम है। और कैसा है यह वेद? यन मनुष्याणाम लोकयोर उभयोर हितम। आयु का वेद, तो आयु के पहलू कई होते हैं। कैसे जिया जाएगा, धर्म क्या है, तो धर्म का आयु में क्या महत्व है, कितने पहलू हो जाएंगे। यहाँ क्या है? यन मनुष्याणाम लोकयोर उभयोर हितम, जो मनुष्य के लिए उभय लोक हित हो, ऐसा आयु का वेद हम बता रहे हैं। आयु का ज्ञान इसके पश्चात हम बताएंगे। तो उपसंहार में क्या होना चाहिए? आयु का वेद, इसका ही उपसंहार होना चाहिए, तथा हित, इसका भी उपसंहार होना चाहिए। सिद्धि स्थान का 12वां अध्याय। इति अध्याय शतम विंशम आत्रेय मुनिवाङ्मयम्। इति यह उपसंहार है। इति तस्मात्, ऐसे ही शब्दों से उपसंहार किया जाता है। इति अध्याय शतम विंशम, 120 अध्याय। आत्रेय मुनि वाङ्मय, आत्रेय मुनि का वाङ्मय, हितार्थम प्राणिनाम प्रोक्तम अग्निवेशेन धीमता। उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता हो गई। हित, यह एक वाक्यता है। आयुर्वेद का तात्पर्य क्या है? हित, यह तात्पर्य है। आयु के लिए क्या हित है, ये पूरे शास्त्र में कहा है। जो भी यहाँ कहा है वो क्या है? आयु के लिए जो हित है वह है, ये तात्पर्य है। क्या बताएंगे? आयु के लिए जो हित है वो बताएंगे। उपसंहार करते हुए सारांश भी होता है। इतना निरूपण किया है, उसका सारांश भी एक श्लोक में किया है। क्या क्या प्राप्त होगा आपको इस आयुर्वेद के अनुष्ठान से? दीर्घमायु, यशः, स्वास्थ्यम, त्रिवर्गम चापि पुष्कलम। दीर्घ आयु मिलेगा, यश मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, त्रिवर्ग की सिद्धि कर पाओगे आप। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, 3 पुरुषार्थ, इनकी सिद्धि आरोग्य से होती है। यह सारांश भी हो गया। अब हित, इसका समन्वय कई जगह पे है। सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय 30 क्रमांक का, किस लिए आयुर्वेद कहा है, तो वहां तो स्पष्ट रूप से कहा है। 30 क्रमांक का अध्याय, किस क्रमांक का श्लोक है?
तत्र भिषजा चतुर्णाम ऋक् साम यजुर अथर्ववेदानाम आत्मनो अथर्ववेदे भक्तिरादेशा। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद में चिकित्सा कही है। चिकित्सा किस लिए है? चिकित्सा च आयुषः हिताय उपदिश्यते। स्पष्ट हो गया, यही तात्पर्य है। आयु का हित चिकित्सा का पर्याय ही है, भेषज का पर्याय ही हित है। और कई जगह आप जहां भी देखेंगे सद्वृत्त क्यों अनुष्ठान करना है? आत्महित के लिए, शरीर के हित के लिए। तीसरा क्यों करनी है? हितमिह च मुष्मिश्च लोके समनुपश्यता तिस्रेषणा पर्येष्टव्या भवन्ति। हितेप्सु स्यात् आत्महितं विदध्यात् हितोपचार मूलम जीवितम। हित आचरण जीवित का मूल है। स्वस्थ वृत्त के लिए क्या करना है? विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थ वृत्तिर्विधि हितः। जो भी चिकित्सा बताई है, पूर्व रूप हो, कहीं भी चिकित्सा बताई है तो हितम, उसे हित ही कहा है। पूर्व रूप दर्शन ज्वराद हुआ, हितम लघुवचनम अपतर्पणम हुआ। उपक्रम हित होते हैं। बहुदोष है, संशोधन हित है। अर्ह अनर्ह बताने हैं, किसे हित है किसे अहित है। हित तथा अहित यही आयुर्वेद का विषय है, वही तात्पर्य है। प्रत्येक विषय हित और अहित में ही चला जाएगा और कुछ होगा ही नहीं। तो एक चतुष्क हम लेते हैं। तो चतुष्क में उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वता के सहायता से कैसे हम तात्पर्य जान सकते हैं, कैसे उपक्रम उपसंहार ढूंढना है, यह हम जानेंगे। तो भेषज चतुष्क इतना सुलभ नहीं है, थोड़ा कठिन है। तो स्वस्थ चतुष्क पे चलते हैं। मुझे तो पहले ये बहुत प्रश्न होता था, शरीर की स्थिति के लिए क्या चाहिए? त्रयोपस्तंभ बताए ना, आहार, निद्रा, मैथुन। इसका तो स्वस्थ चतुष्क में कुछ बताया ही नहीं है, ना आहार के विषय में, ना स्वप्न के विषय में, ना मैथुन के विषय में। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य छोड़ के सब कुछ बताया है। तो ऐसा क्यों है? एक सामान्य उत्तर है इसका। यदि हम जानते हैं तो सामान्य उत्तर है, नहीं जानते हैं तो असामान्य उत्तर है। आहार, निद्रा तथा मैथुन सर्व प्राणी साधारण धर्म है। इन्हें कहते हैं स्वाभाविक धर्म। वेदों में भी ऐसा है कि स्वाभाविक ये जो आचरण है ना, इसका धर्म तथा अधर्म से कोई संबंध नहीं रहता है। आहार खाने से धर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? आहार, निद्रा तथा मैथुन, इनका स्वाभाविक फल होता है अधोगति। आप खाते रहो, सोते रहो, मैथुन करते रहो, जैसे सभी प्राणी करते हैं वैसे ही हमारा जीवन हो, तो हमें अधोगति ही मिलेगी और कुछ नहीं होगा। ऊर्ध्वगति नहीं मिलने वाली। ऊर्ध्वगति, इसका पहला अर्थ होता है स्वर्ग, सुख। दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। आहार, निद्रा, मैथुन इतना ही हम प्राणियों के जैसे करते रहेंगे तो इनका स्वाभाविक फल है अधोगति। धर्म में क्या इनका विचार आता है? ऐसे नियम होते हैं कि इनका अधोगति फल ना प्राप्त हो, इतना ही बताया जाता है। आयुर्वेद में इनका महत्व कहाँ आता है? आयुर्वेद में रोग यही अधोगति है। रोगों के कारण हम पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं कर सकते, इसलिए इन तीनों का विचार इस प्रकार से किया है कि इन तीनों का आचरण कैसे किया जाए कि जिससे रोगों की उत्पत्ति ना हो। इतना ही विचार है और यही महत्वपूर्ण विचार है। आहार से ही रोग उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए आहार का विचार है। निद्रा इस प्रकार से लेनी है कि जिससे रोग उत्पन्न ना हो। मैथुन का आचरण इस प्रकार से करना है जिससे रोग उत्पन्न ना हो। और कोई इसका स्वस्थ वृत्त में विषय नहीं आता। स्वस्थ वृत्त यहाँ से आगे शुरू होता है। जैसे वेदों में धर्म का आचरण, आपको ऊर्ध्वगति चाहिए, अधोगति तो रोक दी, ऊर्ध्वगति चाहिए तो अधिक कुछ करना चाहिए, तो यज्ञ का आचरण बताया है। वैसे ही इन तीनों से नुकसान ना हो इस प्रकार से इसका आचरण करें, यह तो सामान्य नियम हो गया। इनसे रोग उत्पन्न ना हो इस प्रकार से इनका आचरण करें। तथापि आपको यदि इनसे भी अधिक रूप से आरोग्य भी चाहिए तो आप क्या करें? यह विषय स्वस्थ वृत्त में आता है। इसलिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य इनको बाहर रख के विशेष नियम स्वस्थ वृत्त का विषय है, जिससे अधिक रूप से हम स्वास्थ्य का लाभ कर पाए। विशेष नियम क्यों मैं बोल रही हूँ?
आपने कभी देखा है किसी पंछी को या प्राणियों को दंत पवन का भक्षण कर रहा है, तेल लगा रहा है, अभ्यंग कर रहा है? आपके पास पेट होगा कोई तो उन्हें स्नान कराने में कितनी तकलीफ होती है आप जानते होंगे। तो ये विशेष नियम है। क्यों विशेष नियम है? सामान्य आचरण से अधिक रूपतया आरोग्य की प्राप्ति के लिए जो आचरण करना है, इसलिए वह विशेष नियम है। ये स्वस्थ वृत्त है। स्वस्थ चतुष्क इसका उपक्रम है तच्च नित्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते। 13 क्रमांक का श्लोक है 5वें अध्याय में। तब तक तो विषय ही भिन्न है। वह जो विषय है उसका अन्वय कहाँ है? उसका अन्वय पहले अध्याय में मात्रा से जो उपसंहार हुआ है, मात्रा से उसका अन्वय है। स्वस्थ चतुष्क का उपक्रम कहाँ हो गया? तच्च नित्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्ति करंचयत्। स्वस्थ वृत्त क्या है? नित्य प्रयोग किसका करना है? नित्य आचरण किसका करना है? नित्य आचरण 2 निकष बताए हैं। स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते, जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो, तथा अजात विकाराणाम अनुत्पत्ति करंचयत्, जो विकार उत्पन्न ना हुए हैं उनकी अनुत्पत्ति हो, वो कभी उत्पन्न ही ना हो। इस 2 प्रकार का आचरण नियत रूप से करना चाहिए। इसमें प्रकरण आते हैं। चतुष्क का अर्थ होता है 4 अध्यायों का समुदाय। यह 4 अध्याय नहीं होते हैं, उसके पाद होते हैं। जैसे रसायन अध्याय है, जैसे वाजीकरण अध्याय पाद है, वैसे ही चतुष्क 4 पाद का समुदाय है। अध्याय एक ही है, उसमें 4 पाद आते हैं, उसमें प्रकरण होते हैं। अब स्वस्थ चतुष्क के प्रकरण क्या है? पहला है शारीर कार्य, दूसरा है ऋतु सात्म्य, तीसरा है रोगानुत्पादन, चौथा है सद्वृत्त। प्रतिज्ञा की है ना, उपक्रम किया है स्वस्थ वृत्त का। तच्च नित्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते। इसका उपसंहार कहाँ आता है? 5वें अध्याय में आता है? नहीं आता है। इति स्वस्थ वृत्तम ऐसे कुछ कहा है? इति स्वास्थ्यानुवर्तनम ऐसे कुछ कहा है? नहीं कहा है। कहाँ आएगा उपसंहार? जैसे कि मैंने कहा कि 4 पाद है, 5, 6, 7, 8 4 पाद है। इसे अध्याय यहाँ कहा होगा, लेकिन यह स्वस्थ चतुष्क इस अध्याय के 4 पाद है। तो 8वें अध्याय में हमें ढूंढना पड़ेगा, कहीं तो उपसंहार 8वें अध्याय में मिलेगा। 8वें अध्याय में 31 क्रमांक का श्लोक है। पंचपंचकम उद्दिष्टम 30 सद्वृत्तम अखिलेन च उद्दिष्टम स्वस्थ वृत्तम यथोद्दिष्टम यस् सम्यक् अनुतिष्ठति स समाश्यतम अव्याधि आयुषान् वियुज्यते तस्मात् वृत्तम अनुष्ठेयम इदम सर्वेण सर्वदा। 33 क्रमांक। उपसंहार उपक्रम के अनुसार ही होता है। यह स्वस्थ वृत्त उपदेश जिसका किया, जो भी इसका अनुष्ठान करेगा 100 साल तक उसे व्याधि नहीं होंगे, आयु समाप्त नहीं होगी। तस्मात् स्वस्थ वृत्तम अनुष्ठेयम इदम, इसलिए यह स्वस्थ वृत्त का अनुष्ठान सर्वदा सर्वकाल में करना चाहिए। निरूपण के सारांश के साथ उपसंहार हो गया। 5वें अध्याय से लेके 8वें अध्याय तक एक विषय है स्वस्थ वृत्त। अब इसके प्रकरण है कहाँ आरंभ होते हैं? वही 14वां श्लोक है 5वें अध्याय में। अतो ऊर्ध्वं शरीरस्य कार्यम अक्षंजनादिकम स्वस्थ वृत्तम अभिप्रेत्य। स्वस्थ वृत्त के अनुसार क्या करना है? शरीरस्य अक्षंजनादिकम कार्यम संप्रवक्ष्यते। शरीर कार्य अब इसके पश्चात हम बता रहे हैं। तो यह पहला प्रकरण हो गया शरीर कार्य। इसका उपसंहार कहाँ है शरीर कार्य का? तो इसी अध्याय में है। 103 क्रमांक का श्लोक है। नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येषु अवहितो भवेत्। शरीरस्य कृत्येषु, शरीर कार्य में अवहित रहना चाहिए, ध्यान पूर्वक शरीर कार्य करना चाहिए। नित्य कर्म आचरण आचार सभी उपक्रम भी वहाँ आते हैं। अंजन अश्चोतन धूमन अस्य दंतधावन जीवानि लेखन केशश्मष्टो नखादि कल्पन संप्रसाधन पादत्र धारण दंड धारण, फिर मृत्युपाय भी आते हैं, कैसे कमाना है। दूसरा प्रकरण है ऋतु सात्म्य। जो भी यह शरीर कार्य है उसमें ऋतुओं के अनुसार कुछ परिणमन होना चाहिए, तो इसलिए ऋतु सात्म्य। इसका उपोद्घात है ऋतु विवेचन। पहले ऋतु क्या है वो तो बताना चाहिए। इसके लिए
उपोद्घात रूप में इह खलु संवत्सरम षडंगम ऋतु विभागेन विद्यात्। ऋतुओं का विभाग, विसर्ग काल, आदान काल, इसका पहले विवेचन किया हुआ है। उपक्रम कहाँ आता है? यस्य ऋतुसात्म्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम, ये उपक्रम है, तीसरे ही श्लोक में है। तस्याशिदात् आहारात् बलं वर्णश्च वर्धते यस्य ऋतुसात्म्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम। चेष्टा तथा आहार, इनके आश्रय से ऋतुसात्म्य जो जानता हो। उपसंहार कहाँ किया है? उसी अध्याय में 49 क्रमांक का श्लोक है। इति उत्तम ऋतुसात्म्यम यत् चेष्टाहार व्यपाश्रयम। जैसे ही उपक्रम है उसी शब्दों में उपसंहार है। यस्य ऋतुसात्म्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम, उपसंहार है इति से उपसंहार। इति उक्तम ऋतुसात्म्यम यत् चेष्टाहार व्यपाश्रयम। हो गया ऋतुसात्म्य यह विषय। ऋतुसात्म्य का उपक्रम किया है, इति उक्तम ऋतुसात्म्यम कहा है, तो विषय क्या हो गया, तात्पर्य क्या हो गया? ऋतुसात्म्य यह विषय है। ऋतुचर्या यह विषय नहीं है। हम कहते हैं ना दिनचर्या, ऋतुचर्या, नहीं बाबा। शरीर कार्य इससे उपक्रम है, शरीर कार्य इससे उपसंहार है। शरीर कार्य यह विषय है, यह तात्पर्य। ऋतुसात्म्य यह तात्पर्य। तो शरीर कार्य छोड़ के थोड़ी ऋतुसात्म्य आ जाएगा, नहीं। ऋतुसात्म्य कहाँ है? ऋतु के अनुसार जो हित है उसका आचरण ऋतुसात्म्य। तो इसलिए उपसंहार करते हुए एक सामान्य व्याख्या दी है। देशानाम आमयानांच विपरीत गुणम गुणैः सात्म्यम इच्छन्ति सात्म्यज्ञाः चेष्टितंच आद्यमेव च। देश, आमय, इनके भी जो विपरीत गुणात्मक हो वह सात्म्य होता है। सात्म्य का अर्थ क्या होता है? अभ्यास से जो हित होता है वह सात्म्य है। चेष्टा हो अथवा अन्न हो। तो चेष्टा आती है कायिक व्यापार, तो इसलिए ऋतुसात्म्य में सभी कायिक व्यापार आया है। चेष्टा, आहार, इन दोनों के आश्रय से है ना, चेष्टाहार व्यपाश्रय। तो कायिक व्यापार है, व्यायाम है, व्यवाय, अभ्यंग, उत्सादन, स्वेदन, धूप, शयन, आसन, यान, वात सेवन, वस्त्र धारण, सभी आता है। तो धातु साम्यार्थ क्रिया भी चेष्टा ही है। ऋतु में सात्म्य क्या है? बस्ती, विरेक, रक्त मोक्षण कब करना है, कैसे करना है, वमन कब देना है, ऋतु के अनुसार, उनका भी उल्लेख है। तीसरा प्रकरण है रोगानुत्पादन, निज तथा आगंतु। दो प्रकार से रोगानुत्पादन बताया है। कहाँ से मैंने निकाला कि ये रोगानुत्पादन आगंतु और निज इनके विषय में है? 7वें अध्याय में 50 क्रमांक का श्लोक है। कभी कभी उपक्रम किए बिना उपसंहार किया जाता है, तो उपसंहार से ही हम उपक्रम का अनुमान करते हैं, करना होता है। 50वें श्लोक में क्या कहा है? एष विधि निजानाम विकाराणाम अनुत्पत्तौ निदर्शितः। यहाँ तक का जो विषय है वो क्या है? निज विकार के अनुत्पत्ति के लिए विधि है। उपक्रम क्या होना चाहिए? रोगानुत्पादन। इसके पश्चात हम बता रहे हैं ऐसा उपक्रम, इसका अनुमान हम करेंगे। तो निज विकार के अनुत्पत्ति का 50वें श्लोक तक विषय आता है। इतरेषां तो पृथगेव उपदिश्यते। इतर, इसका अर्थ हो गया, अब नीचे छोड़ के क्या हो गया? आगंतु। आगंतु विकारों का इसके पश्चात हम बताएंगे। उसी में आगे कहा है आदेश मार्गो निदर्शितः, 54 क्रमांक का श्लोक है। तो इसलिए यह प्रकरण क्या हो गया? रोगानुत्पादन, निज विकारों का अनुत्पादन, आगंतु विकारों का अनुत्पादन, ये दो प्रकरण हो गए। फिर निज विकार के अनुत्पादन में कितना कुछ बताया है। पहले तो अधारणीय वेग बताया है, उसके पश्चात धारणीय वेग बताया है, दोष शोधन भी बताया है, रसायन वाजीकरण भी बताया है, व्यायाम भी बताया है। ये सभी विषय इसमें आए हैं। तो ये सभी रोगानुत्पादन में निज विकार के अनुत्पादन के लिए और छोटे छोटे प्रकरण हो गए। अधारणीय वेग यह पहला प्रकरण है। न वेगान धारयेत से इसका उपक्रम किया है। उपसंहार कहाँ किया है? 25 क्रमांक का श्लोक है, वेगान एतान न धारयेत। उपक्रम, उपसंहार, एक वाक्यता हो गई। इसके पश्चात दूसरा प्रकरण है धारणीय वेग, इमांस्तु धारयेत वेगान। इसका पूरे प्रकरण का उपसंहार नहीं है। कहाँ उपसंहार आता है? प्रत्येक वेग में उपसंहार आता है, प्रत्येक श्लोक में है। लोभ, शोक, क्रोध, मान वेगान विधारयेत, परुषस्य अतिमात्रस्य धारयेत वेगमुत्थितम, देह प्रवृत्तिर्या काचित तस्या वेगान विधारयेत। प्रत्येक श्लोक में एक एक वेग का, मानस वेग, वाचिक वेग, कायिक वेग, इनका धारण करे।
प्रशस्त कायिक प्रवृत्ति, व्यायाम, मात्रयाताम समाचरेत। उसके पश्चात क्या आता है? दोष शोधन। यह प्रकरण है, 46 क्रमांक का श्लोक है। माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव आहारयेत दोष संचयम। उसके पश्चात क्या करना है? यथाक्रमम यथा योग्यम अत ऊर्ध्वम प्रयोजयेत रसायनानि सिद्धानि। रसायनवाजीकरण, यहाँ तक निज रोग का अनुत्पादन हो गया। इसके पश्चात आगंतु रोग का अनुत्पादन हो गया। अब क्या बचा? अब सद्वृत्त, यह अंतिम विषय है। तत्र मनसो मनोबुद्धेश्च त एव सम अतिहीन मिथ्यायोगाः प्रकृति विकृति हेतवो भवन्ति। 15वां श्लोक है 8वें अध्याय का। यह सद्वृत्त है। सात्मेंद्रियाथा संयोग, प्रज्ञापराध त्याग, देश काल आत्मगुण विपरीत उपासन। यह सद्वृत्त आरोग्य और इंद्रिय विजय इनसे प्राप्त होता है। 5 और 6 जो अध्याय शरीर कार्य तथा ऋतु सात्म्य, ये 2 जो प्रकरण है वह किसके लिए है? स्थूल पांचभौतिक देह, स्थूल देह के स्वस्थ वृत्त के लिए है। न वेगान धारणीय अध्याय में जो आया है वो किसके लिए है? वेग धारण, वेगोदीरण, व्यायाम, ये सभी किसके आरोग्य के लिए है? वायु के आरोग्य के लिए है। सूक्ष्म भूतात्मा, प्राण अपान समान व्यान उदान, इसके आरोग्य के लिए है। वेग धारण से आवृतत्व ना आए, धातुओं का क्षय ना हो, इसके लिए रसायनवाजीकरण, धातु क्षय और मार्गावरण 2 ही हेतु है उस वायु के प्रकोप के लिए। उसके लिए रसायनवाजीकरण, वेगोदीरण धारण, वेगो उदीरण ना करना, जो धारणीय वेग है उनका नियंत्रण करना, जो अधारणीय वेग है उनका उदीरण भी नहीं करना है, धारण भी नहीं करना है। वेगोदीरण धारण, रसायनवाजीकरण तथा दोष शोधन। दोष शोधन से क्या होगा? मार्गावरण नहीं होगा तथा व्याधि उत्पन्न ही नहीं होंगे। व्यायाम से शरीर बल अच्छा रहेगा, तो इस वायु के लिए, प्राणापान आदि जो वायु है उसके संचार के लिए बलवान शरीर आवश्यक होता है। उसका स्वास्थ्य इसके लिए नियम है। उसके पश्चात मनोमय, विज्ञानमय, यह जो कोश है उनके लिए सद्वृत्त का उपदेश है। मन, इंद्रिय तथा बुद्धि, इनमें कोई विकार ना हो, इसलिए साथ में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध का त्याग यह आवश्यक है। सद्वृत्त आवश्यक है। सद्वृत्त से आरोग्य, इंद्रिय विजय प्राप्त हो जाता है। समारोह जो किया है उसमें एक महत्वपूर्ण बताया है। अंतिम श्लोक जो है, यच्च अन्यदपि किंचित स्याद अनुक्तम इह पूजितम। इसके अतिरिक्त जो यहाँ बताया नहीं है, ऐसा भी वृत्त कहीं भी आपको मिले तो उसका आचरण करना चाहिए। एक ही विषय बताया मैंने कि उपक्रम उपसंहार, इससे हम विषय कैसे जानें, ग्रंथ का वाचन कैसे करें। उपक्रम उपसंहार ढूंढो, अभ्यास अपूर्वता फल, एक प्रकार मैंने बताया ग्रंथ के वाचन का कैसे होना चाहिए। अभी बहुत समय मैंने बोला है, कुछ प्रश्न हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद महोदय। आपने जैसे कहा कि मैं हमेशा से ही विदाउट नोटिस आपको फोन करती हूँ, लेकिन आपने कभी भी नो नहीं कहा, तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी बात करते हैं कई भी दिनों के बाद, तो कभी नहीं लगता कि बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हैं। हर रोज़ बात करते हैं, मिलते हैं, ऐसा लगता है क्या सुनना चाहते हो, क्या बताऊँ। और जो भी विषय बोले, अरे बाप रे, मला अभ्यास करायला वेळ दे ना। तो जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं या ग्रंथों को, शास्त्रों को सम्यक रूप से जानते हैं, उनकी गहराई को जानते हैं, वे लोग ही ऐसा बोलते हैं कि मुझे अध्ययन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कभी नहीं कहा हाँ कुछ भी विषय बता, मैं बता दूंगी, ऐसा कभी नहीं रहता। और मैं तो एक छोटी बच्ची की तरह, उनकी एक प्यारी शिष्या की तरह कुछ भी उनको पूछती रहती हूँ। जैसे विषय निश्चित करना था तो उन्होंने कहा ठीक है, चरक संहिता का अध्ययन कैसे करें, इस पर रखे क्या। तो मैंने कहा बहुत ही सुंदर विषय है, ज़रूर इस पे ही हम रखेंगे। तो वो उसको क्या लिखे, तो चरक संहिता अध्ययन विधि ऐसा लिखूं क्या, ऐसा मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं, विधि मत लिख, पद्धति लिख। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, उन 2 शब्दों में क्या अंतर है। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमें उन शब्दों का ज्ञान है, लेकिन नहीं होता है।
तो जब भी अवसर मिले ऐसे ज्ञानी गुरु हमारे पास हो तो उस अवसर का लाभ हम जरूर लें। तो उन्होंने कहा कि विधि यानी जो शास्त्रों में ग्रंथों में बताई हुई है, तो ऐसी विधि नहीं बताई हुई है अलग से, तो इसलिए पद्धति। और फिर ये विषय हुआ और 10 साल के बाद इस विषय को प्रमा जी के द्वारा इस तरीके से सामने रखना मैं चाहूंगी कि परम के जितने भी व्यूअर्स है, वैद्य है, आप सभी इस व्याख्यान को प्रतिदिन सुने, क्योंकि उनके कोई भी व्याख्यान, बहुत जन कहते हैं कि उतने सरल नहीं होते हैं जानने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके व्याख्यानों का अभ्यास नहीं होता है। उनका व्याख्यान समझना है और अपने आयु में उसका लाभ उठाना है, तो पूरे सभी ज्ञानेंद्रियों को फोकस रख के ही हर एक शब्द को